बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के वाक़े के बारे में। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वंश से थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे थे। अल्लाह ने आपको माल, दौलत और औलादों से नवाजा था। हदीस के मुताबिक आपके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने कबीले के बहुत मालदार सरदार थे और बहुत खूबसूरत भी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बड़े इबादत गुज़ार भी थे। वो अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। आप अपने कबीले में उस वक्त इस तरह मशहूर थे कि जब आप घर से किसी काम के लिए निकलते तब लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। लोग आपकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। लेकिन कहते हैं कि जब कोई अल्लाह को बड़ा अजीज़ होता है तब अल्लाह भी ऐसे शख्स का इम्तिहान ज़रूर लेता है। ऐसा ही कुछ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बीमार होने के बाद क्या हुआ? लिहाजा हुआ कुछ ऐसा कि अचानक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका घर अचानक से गिर गया, जिसमें दब उनकी सारी दौलत भी मौत हो गई। माल और दौलत सब ख़त्म हो गया और वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिससे उनके बदन का गोश्त गलने लगा। चेहरे पर फोड़े, फुंसियाँ होने लगे, जिन पर कीड़े पर पड़ने लगे। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर कबीले वालों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। जो कबीले वाले उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, वो उनकी हालत ख़राब होने के बाद उनको बुरा कहने लगे। कबीले के लोग उन्हें ये कहते कि ज़रूर आपने कुछ गलत काम किया है, जिसकी वजह से अल्लाह आपसे नाराज़ है और अल्लाह ने आपकी ये हालत कर दी है। लोग उन्हें ये भी कहने लगे कि ये कोई नबी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुनाहगार आदमी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें ये तक कह दिया था कि यहाँ से निकलो और जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ जाकर रहो, क्योंकि उनकी हालत इस तरह हो चुकी थी कि लोग उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे। आपके जिस्म में इतने फोड़े हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो जाता। ऊपर से उन फोड़ों में से कीड़े भी पड़ गए जो आपको बहुत तकलीफ़ देते थे। कबीले के लोगों को ये लग रहा था कि इनकी इस बीमारी से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं, लिहाजा लोगों ने उन्हें कबीले से निकाल दिया। उस वक्त आप यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो खड़े भी ना हो पाते। लिहाजा वहाँ से लोगों ने उन्हें कपड़ों से लपेटकर एक लाठी के लात कचरे के ढेर में यहाँ छोड़ दिया। इतना सब होने के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत करनी नहीं छोड़ी। वो और उनकी बीवी उस जगह पर ऐसी हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब खाने की ज़रूरत पड़ती तब उनकी बीवी घरों से जाकर काम करती और जो कुछ पैसा मिलता उससे खाने का इंतज़ाम करती और उसी से उनका इलाज करवाती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। जिस्म में कीड़े इतने पड़ चुके थे कि बदन से गोश्त ख़त्म होने लगा था। ये देखकर उनकी बीवी ने आपसे फ़रमाया कि अल्लाह आपको बीमारी से शिफा क्यों नहीं दे रहे। आपने आपकी बीवी से फ़रमाया कि हम ना जाने कितने ही सालों तक खुशहाल रहे, अगर कुछ साल मुसीबत आ गई तो क्या हो गया। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमें अल्लाह के इस इम्तिहान को कबूल करना है और अल्लाह से इस बीमारी की शिफा के लिए तब तक दुआ मांगनी है जब तक ये बीमारी पूरी तरह से सही नहीं हो जाती। आपके बदन पर जब कीड़े बहर निकलकर ज़मीन पर गिरते तो आप उन्हें वापस अपने बदन पर रख देते और कहते थे कि शायद अल्लाह ने इस कीड़े का रिस्क मेरे बदन से ही लिखा है। अल्लाह की यही मर्ज़ी है, इसलिए जितना खाना खाना है मेरे जिस्म से जाकर खा लो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कैसे ठीक हुए? चलिए अब बात करते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी शिफा कैसे लाई। आप सोच सकते हैं कि आप में कितनी हिम्मत थी कि इतना होने के बावजूद भी आपने अल्लाह पर यकीन करना नहीं छोड़ा।
एक वक्त ऐसा भी आया जब कबीले के लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी काम के लिए घर पर बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको शक हो गया था कि ये भी उनकी बीमारी हमारे घर ले आएगी। ये सब देखकर उनकी बीवी बहुत रोने लगी। आपकी बीवी को इस तरह रोते देखकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा कि ए अल्लाह, तुम रहम करने वाला है, अपने बंदों पर रहम फरमा। बस इतना ही कहने के बाद आसमान से एक आवाज़ आई कि ए अय्यूब, अपने पाँव ज़मीन पर मारो, वहाँ से एक चश्मा पानी का फव्वारा निकलेगा, उस फव्वारे का पानी अपने जिस्म पर डाल लेना। ऐसा सुनते ही आप यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर ज़मीन पर मारा और उसी वक्त वहाँ से एक पानी का फव्वारा निकल पड़ा। आपने उसका पानी जैसे ही अपने जिस्म पर डाला तो उसी वक्त आप बिल्कुल सही हो गए, आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई और आप फिर से जवान हो गए। सुभान अल्लाह। उस वक्त अल्लाह ने आपके लिए आसमान से सोना भी बरसाया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को वापस जवानी बख्श दी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में फिर से माल और दौलत और खुशहाली आ गई और अल्लाह ने आप दोनों को 23 बेटों और 27 बेटियों से नवाजा। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब भी आप मुश्किल और परेशानी में हो तब आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान को याद रखना, जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। बेशक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से शिफा की दुआ। हदीस के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम करीब 18 सालों तक बीमार रहे। बीमारी से शिफा के लिए वो हर वक्त अल्लाह से दुआ करते। एक दुआ जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा बीमारी में शिफा के लिए पढ़ा करते थे वो इस तरह है, रब्बी अन्नी मसन्नी यद्दुरु व अंता अरहमुर राहिमीन। ये दुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी अच्छी सेहत के लिए किया करते थे, जिसकी फ़जीलत से आप बिल्कुल सेहतमंद हो गए थे। हर मुसलमान को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान से सीख लेनी चाहिए कि चाहे कितनी भी बुरा वक्त हो, हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ मुमकिन नहीं है। वो जिसे चाहे राजा बना दे और जिसे चाहे फ़कीर बना दे। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी बीमारी जो लाइलाज है या आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त कोई भी बीमारी से परेशान है तो इलाज करवाने पर भी सही नहीं हो रहा, तो कसरत से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़े, रब्बी अन्नी मसन्नी यद्दुरु व अंता अरहमुर राहिमीन। इंशाअल्लाह हर बीमारी से शिफ़ा मिलेगा। आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल